आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल पे, एजुकेशनल चैनल पे। पिछले क्लास में हमने स्टैटिक्स के सारे थ्योरी किए थे और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन किया था। आज हम इस क्लास में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचलन, विचलन गुणांक से संबंधित सारे क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले क्लासेज में आ चुके हैं, पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं उसके बारे में। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन? यदि 18, 16, 22, 13 वाट आंकड़ों का माध्य 16 है तो वाट का मान ज्ञात करें। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था माध्य का फॉर्मूला। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सारी संख्याओं का योग बटा में सारी संख्याओं की संख्या। ठीक है, सारी संख्याओं का योग बटा में सारी संख्याओं की संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं। माध्य बराबर दिए हुए सारी संख्याओं का योग। ठीक है, इस सारी संख्याओं का हम योग करेंगे। 18 और 16 34, 34 और 22 56, 56 और 13 69 और प्लस वाट वो भी तो है साथ में 69 और प्लस में वाट। अब बटा में सारी संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, वाट को लेके कितना संख्या है? 5 है। और माध्य हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया हो ना, आंकड़ों का माध्य 16 है। ठीक है, तो आंकड़ों का माध्य हमने ले लिया 16 बराबर 69 प्लस वाट बटा में 5। ठीक है, 16 5, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर भागा में था, इधर गुना में हो जाएगा। 16 5 80 बराबर 69 प्लस वाट। वाट का मान कितना आ गया? 80 माइनस 69 बराबर 11। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, मिलेंगे अक्सर। अभी आने वाला एग्जाम है, 7th फेज चल ही रहा है और उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम मेंस होगा, ग्रुप डी का एग्जाम भी आने वाला है, एसएससी में भी क्वेश्चन मिलते हैं ये। तो इसको गौर से देखिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन? प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, तब ना 6 अभाज्य संख्या लिखेंगे। 6 अभाज्य संख्या लिखना है तो उसके लिए अभाज्य संख्या का ये होता है डिफिनीशन कि वो संख्या जो स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्या। सबसे पहले जानना पड़ेगा प्रथम 6 अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, उसके बाद 3, फिर आता है उसके बाद 4। तो 4 क्या है? 2 से कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, 5 होगा, 5 होगा बिल्कुल। 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 9 3 से कट जाएगा, वो भी नहीं होगा, 10 भी कट जाएगा, 11 कितना अभाज्य संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 को चाहिए ना, तो उसके बाद 1 हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अभाज्य संख्या हमने ये देख लिया, इसको अभाज्य संख्या हो गया ये। उसके बाद अब इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य कैसे निकलता है बताए थे ना। माध्य में क्या करते हैं कि दिए हुए संख्याओं का योग बटा में दिए हुए संख्याओं की संख्या। तो संख्या तो हमारा निकल चुका है ऑलरेडी, इसका क्या करेंगे? योग करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, अब बटा में कितना संख्या है? 6 ऑलरेडी दे चुका है हमारा, 6 दिया है ना, तो ये 6 हो जाएगा। 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 और 13 41 बटा में 6। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एनटीपीसी में ये सब दोहराया भी जाता है कभी कभी, ठीक है ना। और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मीडियम निकलना है माध्य का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। तो 48 के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन होंगे, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा 48 के धनात्मक गुणनखंड किसको बोलेंगे, ठीक है। 48 के धनात्मक गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड, ठीक है। 48 के धनात्मक गुणनखंड। अब गुणनखंड किसको कहेंगे, जो अपने से सारी संख्याओं से कटे, जो छोटी हो अपने से उन सारी संख्याओं से कटे, जैसे 1 से 2 से ये सबसे कटेगा ना। ये 48 किससे किससे कटेगा ये देखेंगे, ठीक है। तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, ठीक है, 3 से, 3 से भी कटेगा, 4 से, 4 से भी कटेगा, 12 चौक 48, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 8 छक 48, 6 से भी कटेगा, ठीक है। 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, 13, 14, 15, 16 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद किससे कटेगा, 16 के बाद 24 से कटेगा, ठीक है। 24 दुनिया 48, और उसके बाद किससे कटेगा, एक 48 से कटेगा, ठीक है। ये हो गए हमारे धनात्मक गुणनखंड, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 ठो है, इसका 48 का धनात्मक गुणनखंड है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हमको क्या निकालना है, मीडियन माध्यिका। और माध्यिका हमने बताया था कि बीच की संख्या को, मध्य की संख्या को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो हमने बताया था कि जो हमारी दी हुई संख्या होती है उसको बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद उसमें जो सबसे बीच की संख्या होती है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी हम सजाए हुए हैं बढ़ते क्रम में, एक सबसे छोटा है और 48 सबसे बड़ा है, बाकी सब भी बढ़ते क्रम में है। तो इसमें देखेंगे सबसे बीच में कौन है, क्या वो संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल संख्या है। तो बीच का संख्या कौन होगा, 5 5 को निकालेंगे तो बीच में कोई बचेगा ही नहीं, तो 4 4 को दोनों साइड से निकालते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, इधर से निकाल लिए, 1 2 3 4, 8 को संख्या निकल गया, 4 को इधर से 4 को इधर से। अब बच गया 2 को संख्या, कौन कौन बच गया, 6 और 8, ठीक है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, दोनों का एवरेज, माध्यिका माध्यिका बराबर कितना हो गया, एक है हमारा 6 और दूसरा है 8, 6 + 8 बटा में 2 हो जाएगा ना, मध्य का 814 और बटा में 2 कितना आ गया, माध्यिका 7, ठीक है। ये हम 2 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो जाएगा 7, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं माध्यिका पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखें आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए 12 13 15 18 x 28 18 12 6 8 का माध्य 15 है, ठीक है। माध्य इसमें ऑलरेडी दे दिया है और एक वैल्यू दिया है x, ठीक है। आंकड़ों की माध्यिका क्या है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, जब इस पूरे संख्या को बढ़ते क्रम में सजाएंगे और उसके बाद उसके मध्य का देखेंगे तो हमको x मालूम करना पड़ेगा ना, ये कौन सी संख्या है, तब ना बढ़ते क्रम में सजा पाएंगे इसको। तो सबसे पहले हमको x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, माध्य दिया हुआ है, x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, माध्य 15, और माध्य बराबर क्या होता है, दिए हुए संख्याओं का योग 12 + 13 + 15 + 18 +
x प्लस 28 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, ये हमारा संख्या दिया हुआ है, सबको हमने प्लस कर दिया और उसके बाद संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या है 10। ठीक है, अब जब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ के हमारा कितना आएगा, इसको जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा ये 130। ठीक है, प्लस x बटा में 10 और माध्य हमारा निकला हुआ है ना, कितना है माध्य 15। x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, यहां से x इक्वल टू 10 को लेगा इधर 150। ठीक है, और 130 को लेकर हुए उधर। ठीक है, 150 माइनस 130 बराबर आ गया 20। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 20। 150 माइनस 130 बराबर 20। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा संख्या पता चल गया। अब इसको बढ़ते क्रम में सजा लो। सबसे छोटा कौन है, 6। बढ़ते क्रम में जब सजाएंगे, सबसे छोटा सबसे पहले लेंगे 6, उसके बाद 8, फिर 12, फिर कौन है, फिर 13, 14 भी है, 14 नहीं है, 15 है, 15, फिर कौन आएगा 18 है, और 18 देखिए 2 बार है, 18, 18। उसके बाद कौन संख्या आएगा, एक संख्या हमारा एक आया होगा ना 20, 19 है, 19 नहीं है तो अगला संख्या हो गया 20, और नेक्स्ट संख्या कौन है, एक है 28। ठीक है, 28, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है कोनो, 12 13 15 6 8 12, 12 2 बार है। ठीक है, 12 2 बार है, 12 एक तो छोड़ दिए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कै को छाटेंगे, 10 हुआ है तो दोनों तरफ से 4 4 को छाट देंगे। 1 2 3 आई बोला 4 छाट दिए, 1 2 3 और 4 छाट दिए, कै को बच गया, 2 को बच गया, और हमारे यहां से माध्यिका का निकल जाएगा, माध्यिका बराबर 13 प्लस 15 बटा में 2, कितना हो गया, 13 और 15 28 बटा में 2। ठीक है, कितना आ गया 14। कुछ था क्वेश्चन में, बहुत ही आसानी से हम लोग सोल्व कर लिए। पहले उसका x का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद माध्यिका निकाल लिए उसका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े 3 12 4 6 8 5 4 का बहुलक है, क्या निकालना है इसमें, बहुलक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है ये इतना आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसको आप क्लियर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी है। आइए देखते हैं इसको, बहुलक निकालना है ना। ठीक है, तो बहुलक किसको बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, बहुलक होता है सर्वाधिक आकृति वाली संख्या, सर्वाधिक आकृति वाली संख्या। ठीक है, सर्वाधिक आकृति वाली, सर्वाधिक आकृति वाली संख्या मतलब जो बार बार है, बहुत बार हो। कौन सी संख्या है जो इसमें बार है, 3 है, 3 एक बार है, 12 कितना बार है, 1 बार है, 4 4 देखिए 2 बार है। ठीक है, 6 1 बार है, 8 1 बार है, 5 1 बार है, और 4 ये है 2 बार। ठीक है, 4 ये 2 बार दिख रहा है ना, एक 4 यहाँ पे, एक 4 यहाँ पे, तो जो सबसे ज्यादा बार होगा वो बहुलक हो जाएगा। संख्या में बहुत बार मतलब बहुलक, तो सिंपल हो गया 4 बहुलक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, ये और टाइप का क्वेश्चन है।
11, 7, 10, 13, 9, ठीक है, का मानक विचलन है। आरआरबी आरपीएफएसआई 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है। मानक विचलन क्या होता है, कैसे निकालते हैं मानक विचलन? मानक विचलन माध्य में से हर एक संख्या को घटा के उसका स्क्वायर करते हैं, बटा में पूरा संख्या और उसके बाद रूट अंडर। तो सबसे पहले हमको माध्य निकालना पड़ेगा ना मानक विचलन निकालने के लिए। तो माध्य हमारा कितना हो जाएगा? माध्य बराबर क्या होता है? दिए हुए संख्याओं का योग अब बटा में दिए हुए संख्याओं की संख्या। जब इसका हम जोड़े योग करेंगे तो कितना आएगा? 11 + 7 18, 10 28, 28 और 13 41 और 9 50। 50 बटा में संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है। माध्य हमारा आ गया 10 आ गया ना, माध्य हमारा 10 हो गया। अब मानक विचलन समझिए इसको। मानक विचलन मानक विचलन माध्य में से हर एक दी हुई संख्या को घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और ऐसे ही बार बार करेंगे। पांचों संख्या को बार बार माध्य से घटाएंगे। देखिए उसको समझ में आ जाएगा। पहला संख्या कौन सा है? माध्य हमारा है 10 और पहली संख्या है हमारी 11 का स्क्वायर प्लस माध्य कितना है? 10, दूसरी संख्या है 7 का स्क्वायर प्लस माध्य कितना है? 10, तीसरी संख्या है 10 का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस चौथी संख्या 13 का स्क्वायर प्लस माध्य 10 माइनस पांचवी संख्या 9 का स्क्वायर, ठीक है। और टोटल हमारी कितनी संख्या है ये हमने कर दिया। और टोटल संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 बटा में 5, ठीक है। और इस पूरे होल का रूट अंडर, ये 5 भी रूट अंडर में है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। 10 में से 11 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 में से 10 गया, 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और बटा में कितना है? 5 का है पूरा रूट अंडर, ठीक है ये। अब इसको सोल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बटा में 5 का रूट अंडर। क्या आ गया? इतना आया 9 1 10 9 19 1 20, 20 बटा में 5 का रूट अंडर। तो कट रहा है कुछ? 5 चौके 20, ठीक है। 4 बार में कट गया ये। और रूट अंडर 4 कितना होता है? 2, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मानक विचलन हमारा आया इतना 2, 4 का रूट अंडर 2। समझ में आ गया ना पूरी तरह से। माध्य में से हर एक संख्या को घटाए, उसका स्क्वायर किए, प्लस माध्य में से दूसरी संख्या को घटाए और उसका स्क्वायर किए, माध्य में से तीसरी संख्या को घटाए उसका स्क्वायर किए, बार बार किए ये काम। और बटा में टोटल संख्याओं की संख्या, टोटल संख्या कितना था हमारा? 5 था, 5 कर दिए और उसका रूट अंडर। इसको सोल्व किए तो 2 आ गया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। ये आया था जनवरी 2017 में क्वेश्चन, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का क्या मान है? प्रसरण को विचरण भी बोलते हैं, ठीक है। पिछला क्लास जो मेरा किए होंगे उनको मालूम होगा कि प्रसरण को क्या क्या बोलते हैं, और ठीक है उसको विचरण भी बोलते हैं। तो बंटन का मानक विचलन दिया हुआ है हमारा, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। मानक विचलन, मानक विचलन बराबर 6, ठीक है।
अब मानक विचलन ऑलरेडी मेरे पास है, और प्रसरण या विचरण प्रसरण बराबर क्या होता है बताए थे आपको, मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण या विचरण हमारा निकलेगा। ठीक है, मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, मानक विचलन हमारा दिया हुआ है, बहुत ही अब तो समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही आसान है, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो सब आसान है। याद क्या करना है इसमें, बहुत आसान है। मानक विचलन का स्क्वायर कर देना है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, प्रसरण हमारा 36 आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और विचरण। विचरण, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ दिया विचरण के बारे में तो पता चला प्रसरण ही निकालते रहे, प्रसरण जानते थे अब विचरण नहीं जानते थे, एक ही को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी वही निकालना है, मानक विचलन पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकालना था प्रसरण, इसमें उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानक विचलन बराबर क्या होगा, मानक विचलन प्रसरण बराबर होता था मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्रसरण। समझ में आया, अगर इस रूट को इस तरफ ले आएंगे तो ये मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा, प्रसरण बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसरण हमारा दिया हुआ है, मानक विचलन निकालना है, तो सीधा इसको रूट अंडर कर दिया। ठीक है, रूट अंडर 361 याद किए हैं, रूट अंडर 361, कम से कम 20 तक तो याद रहना ही चाहिए। रूट अंडर इसका क्या हो जाएगा 19। ठीक है, और निकल गया मानक विचलन। ये भी कितना इजी सवाल है, जिसको जिसको याद है फॉर्मूला वो आसानी से बना लिया होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9 इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करें। क्या निकालना है, रेंज। रेंज निकालना है इसमें, तो रेंज का हम आपको बताए थे, किसको बोलते हैं रेंज। रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी। जो हमारा संख्या दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा है 9, 9 बड़ा है अभी तक 5 6 7 4 8 9 5 9। सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, 9 है। 10 11 तो है नहीं, एक अंक का सारा संख्या है। सबसे बड़ा संख्या है 9, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9। और सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 5 4। 4 से छोटी है कोई संख्या नहीं है, 4 है सबसे छोटी संख्या। कितना आ गया रेंज हमारा 5। इतना सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, विचरण गुणांक का मान क्या है। बंटन का माध्य दिया हुआ है और मानक विचलन दिया हुआ है। ठीक है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। क्या होता है विचरण गुणांक का फॉर्मूला, ये होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100%। ठीक है, विचरण गुणांक निकालना है ना,
विचरण गुणांक। क्या होता है इसका बताए थे हम, मानक विचलन बटा में माध्य गुना में 100, और ये हमेशा वैल्यू आता है प्रतिशत में। ठीक है, बहुत ही आसान है। और मानक विचलन हमारा कितना दिया है 7, बटा में माध्य कितना दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुना में 100 प्रतिशत, 7 से कटेगा ये 21, 3 बार में कटेगा, कितना आ गया 100 बटा में 3 प्रतिशत। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33.33%। ये इतना आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुलक का मान 14 है और अंकगणितीय माध्य अरिथमेटिक मीन 5 है तो माध्यिका का मान है, माध्यिका निकालना है हमको। ठीक है, और दिया हुआ है बहुलक और माध्य। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुलक बराबर, ठीक है, 3 गुने माध्यिका। इस फॉर्मूला से जो भी पूछेगा, माध्यिका पूछेगा, माध्यिका निकल जाएगा, बहुलक पूछेगा, बहुलक निकल जाएगा, माध्य पूछेगा, माध्य निकल जाएगा। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका गुने 2 माध्य। ठीक है, अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है, बहुलक दिया हुआ है, बहुलक क्या दिया हुआ है, बहुलक है 14, 3 गुने क्या पूछ रहा है, माध्यिका तो दिया हुआ नहीं है, यही निकालना है ना, माध्यिका। ठीक है, माइनस 2 गुना माध्य का वैल्यू दिया हुआ है, एरिथमेटिक मीन अंकगणितीय माध्य बोला है। ठीक है, ये सब भुलवाने के लिए है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपली माध्य ही दिया हुआ है। 2 गुने माध्य, माध्य का वैल्यू है 5। ठीक है, तो 14, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 को इधर लाइए, 14, 5 दूनी 10, और माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस में, बराबर 3 गुना माध्यिका। ठीक है, माध्यिका को जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो माध्यिका बराबर सीधे लिख लेते हैं इसको, माध्यिका का वैल्यू क्या आया, माध्यिका बराबर 14 प्लस 10 24, और नीचे में माध्यिका जब 3 इधर गया तो क्या हो गया, नीचे आ गया, 3 से कटेगा 8 बार में कटेगा। ठीक है, यही पूछ रहा था ना, माध्यिका, माध्यिका हमारा है 8, माध्यिका पूछ रहा था, माध्यिका हमारा आ गया। इस फॉर्मूले से हम और क्या क्या निकाल लेते हैं, हम बहुलक भी निकाल सकते थे और माध्य भी निकाल सकते थे। दो डाटा दिया हुआ रहेगा और तीसरा हमसे पूछेगा तो बहुत ही इजीली इस फॉर्मूले से यार निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी हम इस पे वीडियो और डालते रहेंगे। आगे उम्मीद है कि हम डालेंगे बार वाले क्वेश्चंस, हम वैसे ही क्वेश्चंस कराएंगे जो बहुत सारा एग्जाम्स में लड़का लोग छोड़ के आता है, होता है बहुत इजी, क्लास में भी टीचर्स वो नहीं बताते हैं, ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 12 में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।